और चलिए और खबरों की तरफ रुख करते हैं। उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर संगठन से अपनी नाराजगी जता चुके पूर्व मंत्री दीपक जोशी अब पूरी तरह से संगठन के आश्रय हैं। मंगलवार को दीपक जोशी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। अनादि टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा, संगठन ने मुझे सब कुछ दिया और मैं संगठन का एक सच्चा सिपाही हूं। वहीं निगम मंडल या संगठन में कोई पद नहीं मिलने और सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दिए जाने को लेकर पूर्व मंत्री दीपक जोशी से खास बातचीत की। अनादि टीवी विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने। पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी लगातार ये देखने में आया, नाराजगी भी आपने जताई, उपेक्षा हुई पार्टी से, क्या नाराजगी थी? नहीं, उपेक्षा शब्द तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पार्टी ने जितना मुझे या मेरे परिवार को दिया उतना शायद ही किसी को जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी से प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी लगातार 8 बार MLA रहे, 3 बार मैं मंत्री, विधायक और मंत्री रहा। वैसे पार्टी ने मेरी उपेक्षा नहीं की। हाँ, मैंने कुछ बातें जो पार्टी के समक्ष रखना था उसका तरीका कहीं ना कहीं गलत था। मैंने जब पार्टी के लोगों से चर्चा करी तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरे गलत था। मैंने उसको ठीक करने का प्रयास भी किया और विधानसभा के चुनाव में पार्टी की जो मिशन उपचुनाव जीतने का था उसमें कहीं ना कहीं एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया। अब संगठन का विस्तार होने जा रहा है तो क्या आपकी भूमिका रहेगी? नहीं, देखिए, संगठन का विस्तार संगठन के जो सूत्रधार होते हैं हमारे वरिष्ठ नेतागण, उनके माध्यम से होता है। अच्छे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास हो सकता है मुझसे अच्छे कार्यकर्ता हो जिनको स्थान मिले। मैं इसी बात की आपके सामने कर सकता हूँ कि कार्यकर्ता के रूप में अपेक्षा सबकी होती है, लेकिन सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है। निगम मंडलों में भी नियुक्तियां होने वाली हैं, तो क्या आपको निगम मंडल में भी कोई जवाबदारी दी जा सकती है? निगम मंडल की पार्टी संगठन और सत्ता तय करती है। अगर समन्वय के आधार पर कहीं ना कहीं कोई लगता है उन्हें कि ये इस प्लेटफॉर्म पे उचित होगा तो उस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिलेगा। और नहीं लगता है ठीक नहीं है तो मैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम करना और लगातार काम करूँगा। सिंधिया समर्थक कई मंत्री हार गए, अब पुनर्स्थापित उन्हें करने की बात कही जा रही है, निगम मंडलों में जगह देने की बात कही जा रही है, तो क्या मानते हैं ये उचित है? नहीं, सिंधिया समर्थक शब्द आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जब वो आए थे उनकी पहचान अलग थी, हमारी पहचान अलग थी। लेकिन चुनाव के बाद हम सब लोग एक रंग में घुल मिल गए। अब हम सब लोगों का एकमात्र मिशन है भारतीय जनता पार्टी को उस स्थान पर पहुँचाना जिसकी अपेक्षा हमारे नेताओं ने 1951 में जनसंघ के गठन के समय की थी। आज बहुत हद तक उसको हमने प्राप्त करने का प्रयास भी किया। मोदी जी का सक्षम नेतृत्व, शिवराज जी के कुशल नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश और देश लगातार उस विचारधारा को प्राप्त करने का प्रयास भी कर रहा। लेकिन सिंधिया जी के आने के बाद मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता आई है। सत्ता को कहीं ना कहीं जनता ने भी पसंद किया। आपने देखा रिजल्ट के माध्यम से भी आया है कि जनता जनमत भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ था। उस जनमत के कारण अगर ये कहे कि वो सिंधिया समर्थक है या वो है तो ये ठीक नहीं है। अब हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनके नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बल और मजबूती मिली है, तो उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये थे पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी। इनका यही कहना है कि संगठन उनको जो जवाबदारी देगा वह लेने के लिए तैयार है। उनकी कभी पार्टी में उपेक्षा नहीं हुई। नाराजगी उन्होंने जाहिर जरूर की थी, लेकिन उनकी कुछ कमियां थी, उनको उन्होंने सुधार लिया है। निश्चित तौर पर अब वो पार्टी से उनकी किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। कैमरामैन रेहान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु।